हरि कथा अनंत है, वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। पर हमने जो संकल्प थे ले लिए 11 दिन कि हमने मदन देवी देवता का दिव्य प्रांगण में 11 दिन तक कथा सुनी, तो हम सब को वो आज संकल्प पूर्ण छवणो निर्विघ्न पूर्वक महादेव और भगवान मदन की देवता उनकी ये पावन धरा, ये पावन धरती आज यहाँ पर ये दिव्य कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई कलेश नहीं। वाह, इसका श्रेय आपको जाता है, इसका श्रेय आदरणीय उत्तम सिंह भंडारी जी को जाता है। उनके लिए ताली। जिनके मन में ये आध्यात्मिक विचार आया, ये आध्यात्म की एक ज्योत जगी कि मुझे मदन देवी की इस धरा पर, इस धरती पर कथा करूंगा। तो महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आपको बताना, उनके सहयोगी साथ में बैठे हैं आदरणीय सम्माननीय विजय जयाल जी, आपके लिए भी जोरदार ताली। आप सभी माताएं जितनी भी हमारी मातृ शक्ति सब एकजुट करके इस कथा को संपन्न करो और मां लगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हमारे साथ में आए हुए बड़े ही सरल शुभम भट्ट जी, आपके लिए जोरदार ताली। हमारे साथ में आए हुए बड़े ही तेज कपिल गैरवर जी, आपके लिए ताली। सरल और तेज में अंतर है। सरल राम थे, तेज लखन। जय श्री राम। तो आप सभी के लिए जोरदार तालियां। आइए हम सभी इस कथा को श्रवण करने के लिए आगे बढ़े। जय श्री राम। ऐसा सौभाग्य जो हमें इस बार मिला है, ये बार बार नहीं मिलता। और आप सबने इस समय का आनंद लिया, समय पर आप आए, कथा भी सुनी। और अब ये कथा विराम की ओर जा रहे हैं। बोले जय श्री राम। भगवान कब प्रसन्न होता है? प्रश्न बोले जब व्यक्ति अपने जीवन में 3 चीजों को उतारता है, तब तुम्हारो भगवान को मसीह बहुत प्रसन्न होने। कब? दयया सर्वभूतेषु संतुष्टिया
सर्वेन्द्रियोपशान्त्याच्य तुष्यत्या सुजनार्दनः। जनार्दनः आसुतोष्यति। भगवान हम सबके ऊपर तब प्रसन्न होते हैं जब हम अपने जीवन में दया उतार दया। बोलो जय श्री राम। प्रश्न उठता है कि दया कहते किसे? क्या है दया? किस पर करें दया, किस पर ना करें? बोले परस्मिन् बंधुवर देवा मित्रे द्वेषे रिपो तथा आपने रक्षतव्यं तु दयसा परिकीर्तिता। परस्मिन् बंधुवर देवा, कोई आपका अपना हो चाहे पराया हो, प्राणी मात्र पर दया होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा अपना है तय पर तुम खूब दया दिखो ना, और जैने हम झाड़ देनी उस पर कम लोग दया दिखाता। लेकिन भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि प्राणी मात्र पर दया करना सीखो। बोलो जय श्री राम। ईश्वर तब प्रसन्न होता है जब हम प्राणी मात्र पर दया करते हैं। बोलो जय श्री राम। इस कलयुग में लोगों के अंदर दया नहीं रहेगी बड़ी। कैसे? कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में कि जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बकरे की गर्दन काट देते हैं। सोचिए जरा। कहते हैं कि मैं बकरे की गर्दन काटूंगा तो मेरा देवता प्रसन्न होगा। क्या लगता है आपको कि भगवान प्रसन्न होता होगा किसी की गर्दन काट के? बोलो जय श्री राम। जब आपको लगता नहीं ऐसा तो करते क्यों? बोलो जय श्री राम। भगवान तो कहते हैं, ए प्राणी तो दया करना सीख प्राणी मात्र पर। तो प्राणी तो वो बकरा भी है। अच्छा, शास्त्रों में ये भी लिखा है कि दुर्जनों पर दया नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति दुष्ट होना और दुष्टते पर सेंदल दया करे, ये भी लिखा है शास्त्र में। जब रावण दुष्ट था तो भगवान को उस रावण को अपने हाथों से मारना था। तो कोई भगवान से कहे कि तुम दया क्यों दिखाए तय पर? तो भगवान कहते हैं दुष्टों पर दया मत दिखाओ। पर अब प्रश्न उठता है कि बकरा तो दुष्ट नहीं है, फिर तुम उसकी गर्दन क्यों काट रहे हो? उसने क्या दुष्टताई की तुम्हारे साथ? अगर समझ में आ रहा है तो बोलो जय श्री राम। क्यों? इसलिए ये कथा
आध्यात्म की कथा है और ये कथा हमें एक राह सिखाती है, जीना सिखाती है कि हमें संसार में कैसे जीना है। बोले जय श्री राम। इसलिए मेरी मां भाई, प्राणी मात्र पर दया करना सीखो, ईश्वर अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। तो मुनि बड़ी बड़ी स्तुति गाने की जरूरत नहीं, तो मुनि भूखा रहने की जरूरत नहीं, तुम तीर्थ बढ़ नकला करी तो कोई जरूरत नहीं, बस अच्छा काम करना सीखो। प्राणी मात्र पर दया करना सीखो। भगवान कहते हैं मैं अपने आप प्रसन्न हो जाऊंगा। बोलो जय श्री राम। जो प्राणी मात्र पर दया करता है, शिव जी ते पर बहुत प्रसन्न हो। इसलिए परस्मिन् बंधुवर देवा मित्रे द्वेषे को तथा आपन्ने रक्षतव्यं तु दयैसा परिकीर्तिता। आफती काल में, विपत्ति काल में आप जिसको नहीं जानते हो उस पर भी आपको दया करनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। वेद भगवान कहते हैं परोक्ष बालो वेदो हम बालानाम अनुशासनम। वेद भगवान परोक्षवादी है। वो वेद भगवान तुम्हारे लिए ये कभी नहीं कहेगा कि तुम किसी की गर्दन काटो या किसी को मारो। अच्छा, तो ये बताओ भाई, ये विधान किसने बनाया फिर के फलाने देवता को बकरा चढ़ाओ? कहीं बड़ा ये विधान तुम्हारा। तो आप लोग कहेंगे कि आज से नहीं चल रहा है, पीढ़ी पुस्तान से चल लगी। तो चलाया किसने? हम लोगों ने। हम में से वो कोई व्यक्ति था जिसने अपने देवता को बकरा चढ़ाना शुरू कर दिया होगा। वो भी तो कोई मनुष्य होगा। क्यों? देखो, वो यूं कि पुराने जमाने में लोग ना तो से खेती बाड़ी तो होनी थे। वो क्या करते थे, राजा लोग जंगल में जाते थे और जंगल से हिरण, पशु, बकरा, भेड़, काकड़ तो मारे के यूं थे। ध्यान से सुनना, बकरों को मार के लाते थे और फिर उनको खाते थे, नाश्ता करते थे। अब एक कोई सज्जन हो गया होगा उत्तम सिंह भंडारी जैसा पैदा, पहले भी उसने कहा भाई ये हिंसा बंद होनी चाहिए। ये जो राजा लोग हैं, ये जो बकरों को काट रहे हैं दिन रात, ये बंद होनी चाहिए। ये कैसे होगी बंद? तो उनके लिए कहा बोले भैया एक काम करो, तुम ये बंद कर दो। तो उन्होंने नहीं किया, बोले हम नहीं रह सकते। तो उनके लिए एक नियम लगाया कि एक काम करो, जब साल भर में यात्रा आएगी किसी देवता की, तब तुम एक दिन बकरे को या भेड़ को या काकड़ को मार देना, अन्यथा किसी को मत मारना। साल भर में एक दिन मैंने तुम्हारे लिए छूट लगा दी। तो लोगों ने क्या किया? अच्छा महाराज ठीक है। लोगों ने कहा ठीक है। तो लोगों ने जैसे ही साल भर में यात्रा आई, बकरा मारना शुरू कर दिया। अब तो हर व्यक्ति यात्रा दे रहा है, मैं भी यात्रा दूंगा, मैं भी मारूंगा। अब उस सज्जन को उसका कहने का तात्पर्य देखो क्या था
कि जो दिन रात बकरे मर रहे हैं, ये लोग जो खा रहे हैं उनकी हत्या ना हो। जो साल भर में एक ही बार मरेगा तो एक ही हत्या होगी, सबकी नहीं होगी। तो लोगों ने क्या कर दिया, प्रमाण पत्र बना दिया। देखो देखो, हमारी तो परंपरा चल रही है, हम तो केवल मारेंगे और खाएंगे और यात्रा देंगे भगवान। तब से ये परंपरा चला दी। तो अब इस परंपरा को बंद करने की आपकी जवाबदारी है। भगवान कहते हैं जो गलत परंपरा चल रही है वो बंद होनी चाहिए। कृष्ण भगवान ने स्वयं की है। ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे। सुना होगा आपने श्रीमद् भागवत। भगवान ने कहा भाई एक काम किया करो, इंद्र की पूजा छोड़ करके मेरे गोवर्धन नाथ की पूजा करो। तुमने जो ये गलत परंपरा चला रखी है इसको बंद करो। बोले बेटा वो तो हमें पानी बरसाते हैं वो इंद्रदेव हमारे लिए। तो भगवान ने कहा जो इंद्र की पूजा नहीं करेगा क्या वो उसके खेत में पानी नहीं बरसाएगा? बाबा की पोपड़ी चक्कर में पड़ गई। पानी तो जब बरसेगा तो सबके खेतों में बरसेगा। बोले मेरी समझ में नहीं आया बेटा। तो भगवान कहते हैं जो ये परंपरा चल रही है इसको बंद करो। देवराज इंद्र की पूजा करो, पर मेरे गोवर्धन नाथ के बाद भी देव की पूजा होनी चाहिए। पर एक तुम देवराज इंद्र की पूजा करो और उनकी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत गलत है। उसी प्रकार अपने देवी देवताओं की पूजा भले ही करो, खूब पूजो उनको, खूब प्रसन्न करो, और जो ये बकरे कट रहे हैं ये बिल्कुल गलत परंपरा है, ये बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। एक जगह लिखा था वेद पढ़ना पाप है। क्या लिखा था? वेद पढ़ना पाप है। तो वो सज्जन सबको दिखाने लग गया, देखो देखो लिखा है। बोले कहां लिखा है? बोले वेद की पुस्तक में लिखा है कि वेद पढ़ना पाप है। वो सबको बेवकूफ बनाता गया, वेद मत पढ़ो, वेद मत पढ़ो, वेद पढ़ना पाप है, पाप है, पाप है। जब एक सज्जन इंसान के पास पहुंचा, बुद्धिमान के पास पहुंचा, उसने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है। बोले दिखाओ मुझे। तब सच में लिखा था कि वेद पढ़ना पाप है, पर उससे पहले के पन्ने में लिखा था कि अशोच अवस्था में, यानी अपवित्र अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। तो उसने पहले की लाइन तो पढ़ी नहीं, लेकिन दूसरी लाइन पढ़ी कि वेद पढ़ना पाप है। उसी प्रकार आज के लोग जो ये खाने पीने वाले लोग हैं, ये पुराना रहस्य तो समझते हैं नहीं, एक ही समझ में तो जात्रा दिया और मारा। इसलिए ये परंपरा बंद होनी चाहिए। बहुत जगह हो गई, आप क्या नहीं होनी चाहिए। बोले जय सिया राम। बड़ी बड़ी सिद्ध पीठ हैं जहां पर बकरे करते थे, लेकिन जब से ये हमारी कथाएं शुरू हो गई, आध्यात्मिक लोग जगत में पैदा हो गए, उन्होंने बोला कि हमारी गर्दन काटोगे यदि बकरे को काटोगे, देखते हैं हमारे लिए करेगा वो देवता। तो आज उन जगहों पर बकरे नहीं करते हैं। बोले जय सिया राम। ऐसे आध्यात्मिक लोग, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया कि सच क्या है, रहस्य क्या है। जय सिया राम। इसलिए गलत परंपरा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। दूसरी इसलिए पुराने जमाने के जो तांत्रिक लोग होते थे, जो अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करना चाहते थे, उन्होंने ये परंपरा चलाई काटने वाली। एक तांत्रिक जब अपनी विद्या को सिद्ध करता है तो सिद्ध करने के लिए उसको उस देवता को, उस जिन्न को खून चढ़ाना पड़ता है, तब वो देवता सिद्ध होता है।
कहीं देता ऐसे, पर खून तुम बकरे के चढ़ाओ ऐसा नहीं लिखा। अगर तुझे खून ही चढ़ाना है तो काट अपना अंगूठा और चढ़ा देवता को, कर अपने देवता को प्रसन्न। उस मूर्ख ने क्या किया, अपना अंगूठा तो काटा नहीं, अपना नाखून काटा नहीं और निर्जीव पशु की बलि कर दी। निर्जीव पशु की जो बेचारा बोलना नहीं जानता है उसकी गर्दन को काट दिया। अरे तुझे खून चढ़ाना ही है भगवान का, तो खून ही है ही, तो काट अपना हाथ, अंगूठा काट अपना और चढ़ा, फिर मानते हैं कि तू सच्चा भक्त है। निर्जीव को मार करके तू कैसा सच्चा हो सकता है? बोले जय श्री राम। इसलिए ये परंपराएं बिल्कुल बंद और एक आध्यात्मिक परंपरा अपने यहां चलाओ। उस देवता की यात्रा करो, वहां श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, देखना ऑटोमेटिक भगवान प्रसन्न हो जाएगा। बोले जय श्री राम। कथाएं से तो यहाँ हर देवता की पूजा होती है, कथाओं से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की हर हर महादेव। आइए भजन करते हैं, उसके बाद बोल मदन की देवता की जय, राज राजेश्वरी मैया की जय। मदन की देवी माँ भगवती तो दे भेज, मदन की देवी माँ भगवती तो दे भेज। भगवती
बगीचे को खोले माँ बगीचे को खोले